A very good morning, students. Today we will revise lesson number 1 of history. The name of lesson is Tracing Changes Through 1,000 Years. So let's start. First question is, who was considered a foreigner in the past? The question is कि पास्ट में फॉरनर किसको कंसिडर किया जाता था, मीन्स फॉरनर किसको समझा जाता था. द टर्म फॉरनर इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन. अभी जो टर्म है, जो फॉरनर टर्म है, वो किस लिए यूज़ होती है? अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो कि इंडियन नहीं है, फॉरेन से बिलोंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरनर. बट इन द मिडाइवल पीरियड इट वॉज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर. लेकिन पास्ट में क्या होता था, जो पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेंजर लगता था, चाहे वो उस विलेज से बिलोंग ना करता हो, या उनकी सोसाइटी का पार्ट ना हो, या उनके कल्चर से मैच ना करता हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉरनर. इन दिस सेंस आर फॉरेस्ट ड्वेलर वॉज ए फॉरनर टू अ सिटी ड्वेलर. इसलिए उनके हिसाब से जो फॉरेस्ट ड्वेलर मीन्स रहने वाला, जो फॉरेस्ट में रहने वाला है, वो फॉरनर होता था. किन के लिए? सिटी ड्वेलर्स के लिए, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो फॉरनर था. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड. लेकिन अगर दो पीजेंट हैं, वो सेम गांव में रहते हैं, हालांकि उनके जो रिलीजन्स हैं और जो कास्ट वगैरह वो सेम नहीं है, फिर भी वो फॉरनर नहीं है, बिकॉज दे लिव इन सेम विलेज. लेकिन अगर कोई बाहर से आया, दूसरे विलेज से आया, फॉरेस्ट से आया, दैट इज़ कॉल्ड फॉरनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. जो पीरियड फर्स्ट चैप्टर में चल रहा है, मिडाइवल पीरियड, उस पीरियड में आपको कुछ चेंजेस बताने हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उस पीरियड में. फर्स्ट है द यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील इन इरीगेशन. इरीगेशन में पर्शियन व्हील स्टार्ट हो गया, पर्शियन व्हील से इरीगेशन करने लगे. द यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग में वो स्पिनिंग व्हील यूज़ करने लगे. द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स इन कॉम्बैट होता है वॉर में फायर आर्म्स यूज़ करने लगे. ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस पीरियड में हुए. नेक्स्ट इज़, वट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या थी, मीन्स रिलीजियसली वो कैसे डेवलप हुए उस पीरियड में, आपको ये बताना है. आंसर इज, सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट्स अकर्ड इन हिंदुइज़म. सबसे ज़्यादा जो मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट किस में हुई? हिंदुइज़म में हुई, हिंदुइज़म रिलीजन में हुई. द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. क्या क्या चेंज हुआ? न्यू डिटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हुई. डिटीज़ होते हैं देवता, देवी देवता, उनकी नए देवी देवता आए, उनकी वर्शिप स्टार्ट हुई. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई बाय रॉयल्टी. रॉयल्टी मीन्स ऐसे पर्सन जो रिच पीपल थे वहाँ के उस टाइम के, उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट किया. ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंट बढ़ गई. द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी वर द न्यू चेंजेस. और जो प्रीस्ट थे ना, वो डोमिनेंट ग्रुप बन गए सोसाइटी का, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गए प्रीस्ट, ब्राह्मण्स. इंपॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. और जो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंट है वो किस लिए बढ़ गई? उनकी नॉलेज जो थी संस्कृत लैंग्वेज की, दैट्स वाई दे वर बिकम इम्पॉर्टेंट. दे वर पार्टनाइज बाय द एम्परर्स. दे वर पार्टनाइज बाय द एम्परर्स. और एम्परर्स उनको पार्टन करके रखते थे, मीन्स उनको अपना संरक्षण देते थे, अपने कोर्ट में उनको प्लेस देते थे ब्राह्मण्स को. द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज्ड अमंग पीपल. और लोगों में भक्ति का आइडिया आया, मीन्स भक्ति की थॉट आई. द मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स ब्रोट विद दैम द टीचिंग ऑफ कुरान, होली बुक ऑफ मुस्लिम. जो मर्चेंट और माइग्रेंट्स होते हैं जो प्लेस छोड़ के शिफ्ट हो जाए कोई नई जगह पे, मीन्स जो दूसरे लोग आए हमारी कंट्री में, मर्चेंट आए जो बिज़नेस करने आए, वो लोग अपने साथ क्या लाए? टीचिंग लाए कुरान की. कुरान क्या है? होली बुक ऑफ मुस्लिम की जो इंपॉर्टेंट जो होली बुक है, जिसको मुस्लिम होली बुक कंसिडर करते हैं, वो है कुरान, वो अपने साथ लाए. इस तरह से जो रिलीजियस चेंजेस हुए वो इस पीरियड में. नेक्स्ट इज़, इन वट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज़. जो टर्म है ना हिंदुस्तान, वो कैसे कैसे चेंज हुई सेंचुरीज़ में, आपको ये बताना है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द लैंग्वेज एंड इट्स इंटरप्रिटेशन चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम. हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन मीन्स उसकी कोडिंग है जो वो चेंज होती जाती है टाइम बाय टाइम. द टर्म हिंदुस्तान वॉज यूज टू द फर्स्ट टाइम बाय मिनहाज सिराज, अ 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर था वो. सबसे पहले जो हिंदुस्तान टर्म है वो 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज ने यूज़ की. वो 13th सेंचुरी में पर्शियन क्रॉनिकल था. क्रॉनिकल मीन्स हिस्ट्री लिखने वाला कोई पर्सन था.
He with this term meant the areas of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna. और उस टाइम पे हिंदुस्तान का मतलब क्या था उसके लिए, पंजाब और हरियाणा स्टेट प्लस जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया है उसको कंसिडर किया. इट वाज यूज्ड इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स constituting a part of the dominions of the Delhi Sultan. Through the term shifted with the extent of Sultanate but it never includes South India. फिर बाद में जो ये टर्म है ये शिफ्ट हो गई दिल्ली सल्तनत, मीन्स जहाँ पे दिल्ली सुल्तान आए उन्होंने अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान बोला, लेकिन उसमें साउथ इंडिया को वो इंक्लूड नहीं करते थे. लेटर इन द 16th सेंचुरी, फिर 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया. बाबर वाइल यूजिंग दिस टर्म मीन्ट आ ज्योग्राफी. बाबर ने इस टर्म को यूज़ किया और उसका मतलब क्या था, ज्योग्राफी एंड फोना एंड फ्लोरा, फोना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. और बाबर ने यूज़ किया किसके लिए, जो भी एरिया की ज्योग्राफी, फोना और कल्चर एक जैसा था, मीन्स उस टाइम पीरियड में पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ पे ऐसी ज्योग्राफी मिलती थी दिल्ली जैसी, वहाँ का फोना मीन्स वेजिटेशन और कल्चर था, उसको उन्होंने हिंदुस्तान बोला. सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब वहाँ पे बॉर्डर लाइन नहीं थी इंडिया के लिए भी, हिंदुस्तान में ओनली इंडिया को ही कंसिडर करना है ऐसा कुछ नहीं था. जो जहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन सेम थी उसको उन्होंने हिंदुस्तान बोला. अ 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो आल्सो यूज द टर्म हिंद ऑलमोस्ट इन द सेम सेंस. और अमीर खुसरो उसने भी हिंद यूज़ किया सेम सेंस में. द रिमार्केबल पॉइंट इज़ दैट वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल नेशन मीनिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इट टुडे. लेकिन जो आइडिया है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि वहाँ पे जोग्राफिकल सिचुएशन जैसी होती थी उसको इंडिया या हिंदुस्तान बोला जाता था, सॉरी, आज वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो इंडिया हिंदुस्तान किसको समझते हैं, पॉलिटिकल नेशन मीनिंग दैट वी एसोसिएट विद टुडे. आज हम इंडिया या हिंदुस्तान बोलते हैं हमारे इंडिया कंट्री को, जो कि एक नेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन है, उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है, उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं. लेकिन वहाँ पे जो इस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान टर्म का मीनिंग है वो डे बाई डे चेंज होता रहा है. So students, we have done 4 questions. I will wind up the revision here only. Next question we will do in next video. Have a nice day students.